सो हेलो एंड व्हाट्सअप फ्रेंड। तो भाई आज की वीडियो हम बात करने वाले सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 3 के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट में अपना जो मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है पिंग के अप्रेजल टेक्निक्स से मैंने कुछ चीज़ें पता लगाई हैं। एक, ज़्यादातर नेचुरल ऑर्डर फॉक्सेस इंटरमीडिएट या हाई लेवल के हैं। लेवल 1 से लेवल 9 वाले जो हैं वो एलिमेंट्री लेवल के हैं। लेवल 10 से लेवल 19 तक जो हैं वो वाले सारे इंटरमीडिएट लेवल के हैं। लेवल 20 से लेवल 29 तक जो हैं वो सारे हैं हाई लेवल, और लेवल 30 से लेवल 39 वाले हैं एडवांस लेवल। पर हाई लेवल के अवज्ञान वाली पेट्रोल टीम उनके सामने उनका मुकाबला नहीं कर सकती। सेकंड, वो जिसने लूशियो का रूप धारण किया है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। ये मेरी इंस्टिक्स मुझे कह रही है। जिस मोमेंट पे मैंने उस पर अपनी अप्रेजल टेक्निक यूज़ की उसी वक्त उसे मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। तो शायद वो एडवांस लेवल की अवेकन होगी या शायद किंग लेवल की भी। यही वो वजह हो सकती है कि नेचुरल ऑर्डर इतने हाई लेवल की अवेकन को जो उसने ताकतवर थे उनको हरा दिया। थर्ड, नॉर्मल बीस से अलग नेचुरल ऑर्डर फोक्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंट और रूप बदलने में माहिर होते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से इंसानों के बीच घुल मिल जाता है। पर यह सब ऊपर की बात है, अंदर वो लोग अपने से ताकतवर को टारगेट बनाते हैं या किसी ऐसे इंसान को जिसके पास सोशल स्टेटस होता है। सीधा जाके नेचुरल ऑर्डर बीस फॉक्स से लड़ना मतलब मौत को दावत देना होगा। पर मैं हाथ पे हाथ धरा रख के तो नहीं बैठ सकता। मेरे सामने मासूम लोग मर रहे हैं। बस अगर मैं और ज़्यादा ताकतवर होता। और फिर हम देखते हैं एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। पिंग रात के लगभग 4 बजे उठता है और वो कहता है आजकल मुझे ज़्यादा जल्दी मैं उड़ जा रहा हूँ। शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ रही वैसे मुझे रिस्टोर होने में सोने में मुझे कम टाइम लग रहा है। और वो कहता है मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा हूँ। और वो कहता है अब मैं लेवल 2 पे पहुँच गया हूँ। ट्रेनिंग के अलावा मैं रोज़ नए जंप भी जनरेट करके उनको खा रहा हूँ, इस उम्मीद में कि पहले की तरह मुझे और नई ताकत या न्यू एबिलिटी मिल जाए। लेकिन जब से मैंने अप्रेजल टेक्निक वाला जम खाया उसके बाद से सारे जम्स कलरलेस ही आए हैं और उनके खाने से मुझे कोई अफेक्ट भी नहीं मिल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि एक जेम आता है। वो कहता है आखिरकार आज कलर वाला जेम मिला है, लेकिन इस जेम को देख के मेरी तो भूख ही मर गई। बस उम्मीद करता हूँ इसका कोई इफेक्ट हो इस बार। और उसे खाने के बाद कहता है ये फीलिंग, और हम देख सकते हैं कि भाई उसके स्टैट्स जो है ना उसका क्रॉस लेवल 4 स्टार पर हो चुका होता है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जेम है ना उसका लेवल सेकंड पर पहुंच चुका होता है और उसको न्यू एबिलिटी मिल चुकी होती है और वो एक्टिवेट हो चुके होते हैं। इसका नाम है नाइट वॉकर। ये इंटरमीडिएट लेवल की एबिलिटी है। नाइट वॉकर में उसे नाइट विजन यानी रात को देखने की पावर मिलती है। रात के वक्त उसकी प्रेजेंस पता नहीं चलेगी, कोई उसको उसका पता नहीं लगा पाएगा कि हाँ वो यहाँ पे है। उसकी मूवमेंट और स्पीड बहुत ही खतरनाक लेवल पे बढ़ जाएगी और उसका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब वो फास्ट स्पीड में चल पाएगा, इधर उधर हो पाएगा बिकॉज ऑफ लेस वेट। और हम देखते हैं और वो शैडोज यानी परछाइयों में गायब हो जाएगा और इसका मतलब है वो दिखाई नहीं देगा और वो शैडोज में चला गया तो। और वो कहता है जैसा मैंने सोचा था मुझे एक न्यू एबिलिटी मिली है, अब से मैं रात को बाहर निकल के इन्वेस्टिगेशन कर पाऊंगा। और वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट चेक का लेवल भी अपग्रेड हुआ है। और वो कहता है मेरे लेवल से कनेक्टेड है शायद ये। क्या इससे मतलब ये है कि जब भी मैं कोई लेवल अप करूँगा मैं एक नई एबिलिटी या नया जो टैलेंट है वो भी अवेकन करूँगा। क्या ये मुझे अमर नहीं बना देगा अगर ऐसे ही चलता रहा? और वो कहता है वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए, मैं अभी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और वो वहाँ से निकलता हुआ कहता है और उसकी जो नाइट वॉकर वाली एबिलिटी है वो उसे एक्टिवेट करता है। और वो कहता है मैं इस नए टैलेंट को ट्राई करने चाह रहा हूँ। वो रेस्ट ट्रैक पर दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है और वो अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि दिन के मुकाबले मेरी आंखें अभी ज़्यादा अच्छे से दिख पा रही है, क्लियर दिख पा रही है। इतने में उससे एक रिंग दिखाई देती है और वो उसे उठाकर कहता है क्या एक रिंग? और वो उसे अपने अप्रेजल एबिलिटी यूज़ करता है उसके ऊपर और जिससे उसे पता चलता है कि ये एक असैसिन की रिंग है। इस रिंग की एबिलिटी है एक बार पहनने के बाद सब लोग पहनने वाले को सबकॉन्शियसली इग्नोर करेंगे। लाइक उसके आसपास होंगे फिर भी उसको लाइक हाँ कोई है ही नहीं ऐसा लगेगा उनको। और फिर हम देखते हैं कि वो अवेकेंड और हाई लेवल के जो होंगे ना उसके ऊपर इस चीज़ का असर नहीं होगा। पिंग अपनी एबिलिटी से रिप्ले करता है जहाँ उसे दिखता है
वो असेसन और लूशियाओ जो है वो दिखाई देती है और वो अपने मन में कहता है यह तो नेशनल ऑर्डर फॉक्स लूशियो है और दूसरा शायद इस रिंग का मालिक है। लेकिन ये जिसने लूशियो को जानता नहीं है वो इंसान इसके ऊपर हमला क्यों करेगा? क्या ये लूशियो का दुश्मन में से एक है? नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। लूशियो एक अनाथ है और वो अपनी इस पर्सनैलिटी के साथ वो अपने कोई भी दुश्मन नहीं बनाएंगी जिससे कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो। तब तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, मेरे अलावा भी कोई है जो पर्ल सिटी में इन मॉन्स्टर से लड़ रहा है। इधर में एक फॉक्स की आवाज़ आती है और वो कहता है कौन है वहाँ पे, और पिंक चौकन्ना हो जाता है और वो कहता है शिट। और हम देखते हैं वो फॉक्स वहाँ पे आके देखता है और कहता है ये रिंग यहाँ पे थी, वो कहाँ गई? ज़रूर यहाँ पे कोई था, लेकिन उसको कोई प्रेजेंस नहीं होती है। और वो कहता है यहाँ पे किसी की प्रेजेंस नहीं है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो मुझसे बचकर निकल गया है तो वो जो भी था वो ज़रूर इंटरमीडिएट या हाई लेवल का अपिकेंट होगा, मुझे जाकर रॉयल हाइनेस को बताना होगा। और पिंग ये देख के कहता है तो ये बात है, क्या उन्होंने ये अंगूठी जानबूझ के छोड़ी थी? उनका शक बढ़ जाएगा अगर मैंने उसको वापस रख दिया। अभी के लिए मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। पिंग कहता है सूरज निकला नहीं था तभी तो मेरी नाइट वॉकर की एबिलिटी और असेसिंग रिंग ने मेरे प्रेसिडेंट को पूरे तरीके से दबा दिया था। ना सिर्फ मैं अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ पर मैं अपने औजारों पर भी निर्भर रह सकता हूँ। अब इतने में आवाज़ आती है छैंग पिंग, छैंग पिंग। पिंग कहता है कौन है? वो आवाज़ असल में उसकी एबिलिटी होती है जो कहती है छुप जाओ। पिंग कहता है कौन बोल रहा है? और उसकी एबिलिटी कहती है वो लोग यहाँ पे आ चुका है। और हम देखते हैं लू शू और जो दूसरी फॉक्स है वो वहाँ पर आ चुके होते हैं। और फिर शू कहती है क्या यही है वो बंदा? और वो कहती है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे हंसाते रहे।